सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवानकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी वारंगल की फिजिकल रिपोर्टिंग कर बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी वारंगल की। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। तो इसी के थ्रू जो मैं आपका सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो एनआईटी वारंगल में, सो प्रोफेसर CH क्या ले रखा है, राम रेड्डी सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे या क्वेरीज रहे, अगर कुछ जेन्युइन चीज़ें गाइस, तो आप इनको कॉल या फिर ईमेल के थ्रू इनको आप पूछ सकते हो जैसे, है ना। फिर उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो अपने कॉलेज की कुछ डिटेल्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं मुद्दे पे आता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी कैसी है। सो सबसे पहले गाइस आपको जो है एनआईटी वारंगल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ब्राउजर पे एनआईटी वारंगल फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। तो जैसे कि आप ब्राउजर पर डालोगे, ठीक है, सो आपको जो है क्लिक करनी है NITW एडमिशन्स वाली लिंक, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक को क्लिक करोगे इस NIT वारंगल के एडमिशन स्कीम, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कुछ नोट दे रखे हैं। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके एडमिशन रिलेटेड आपके कुछ भी अनाउंसमेंट्स हो गए, तो वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो गए, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप अपना ईमेल भी चेक करते रहे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपका नोट दे रखा है। बिफोर प्रोसीडिंग विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, केयरफुली रिव्यू द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा गाइस, आप कुछ भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रॉपर अपनी जो डिटेल्स है, ठीक है, वो वेरीफाई कर ले ब्रोशर वगैरह से। सब में A to Z मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, अपना जो मुद्दे वाला जो चीज़ है वो है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट ईयर बीटेक, ठीक है, थ्रू जो साइंस CSI में। तो अगर गाइस आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इसको अगर आप जूम करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल का यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ 4 ईयर बीटेक 5 ईयर ड्यूअल डिग्री एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27। सो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आपको जो है सीट मिल गई है एनआईटी वारंगल में फॉर बीटेक बोलो, MSc या आपको जो भी एमटेक वगैरह मिला आपको। एंड उससे अलावा यहाँ पे आप देखो all the candidates are required to report physically at NIT Warangal, ठीक है, and for provisional admission during August 18 to August 20, 2026 at the rate 8:45 PM, ठीक है। सो यूजुअली आप जो है इसका टाइमिंग आप बोल सकते हो 8:45 to 5 यूजुअली रहेगा अपना टाइम, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें अगस्त 18 से अगस्त 20 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी ही करनी है NIT वारंगल में, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आप अधेर नहीं करते हो फिजिकल रिपोर्टिंग को, तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो PW स्टूडेंट्स का एक आपको नोट दे रखा है, ऑल PW कैंडिडेट्स, ठीक है, शुड ब्रिंग द ओरिजिनल PWD UDID कार्ड या PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। सो एक सर्टिफिकेट होता है बेसिकली अपना PWD का, ठीक है। इसका फॉर्मेट वगैरह भी मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको सब बता दूंगा, इसकी चिंता ना करें, ठीक है। दे हैव टू रिपोर्ट एट द रेट 8:45 AM ऑन द रिस्पेक्टिव डेट्स ड्यूरिंग August 18 टू August 20, 2026, ठीक है। सो अगर आप PWD स्टूडेंट हो गाइस, तो आपको जो 8:45 AM को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन रिस्पेक्टिव August 18 टू August 20 के बीच में, ठीक है। एंड आप देखो फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड थ्रू सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये आपका इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर जो है, ये बेसिकली आपको जो हमारा इंस्टीट्यूट हेल्थ सेंटर है वो आपका वेरीफाई करेगा कि आप डिसेबल स्टूडेंट हो या नहीं, ठीक है। वो वेरीफाई करेंगे, तो आपके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स लाओ, आपका कुछ टेस्ट वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो वो सब के लिए आप रेडी रहना, ठीक है। एंड वेन्यू देखिए गाइस, आप NIT वारंगल में लर्निंग सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, लर्निंग सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द डॉक्यूमेंट कंप्लीटली बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्टिविटी एंड नोट द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। सो गाइस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वाइज वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस फी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी कैसे करनी है वो आपको NITWAS ERP पोर्टल के थ्रू आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हर NITs IITs ट्रिपल में यूजुअली आपका एक पोर्टल होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन प्रोसेस करना होता है। तो आपको ये जो है कैसे करना है, ऑनलाइन आपका रहेगा एंड आपको एक लिंक दे रखी है, ठीक है, ERP की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस पर आपको क्लिक करने पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है, ERP पोर्टल NIT वारंगल का आपको खुल जाएगा। सो यहाँ पे देखो आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको क्या बोल रहा है कि फिलिंग पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड्स एंड फी पेमेंट प्रोसीजर फॉर न्यू एडमिशन, ठीक है। सो ये आपका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है। सो इसी के थ्रू मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दूंगा, ठीक है। पोर्टल से पहले गाइस मैं ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको पूरा पोर्टल आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको लाइक प्रोसेस वगैरह सब आपको करनी है, ठीक है, पोर्टल में। सो यहाँ पे देखो 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में जो आपको ये लिंक इनेबल हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। सो नोट करें गाइस, जो आपका ERP पोर्टल है आपका अगस्त 15 से अगस्त 17 के बीच में आपका इनेबल
हो जाएगा, ठीक है। सो पेशेंस रखें, फिजिकल रिपोर्टिंग पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अगस्त 15 से 17 के बीच में, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट थ्रू दासा सीएससीबी स्पेशल, द ऑनलाइन रिपोर्टिंग डेडलाइन हैज बीन शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द 15 to 19 अगस्त 2024 ओनली। फिजिकल रिपोर्टिंग इज शेड्यूल्ड टिल 20 अगस्त 2026, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें अगर आप सीएससीबी या डासा से आ रहे हो, ठीक है। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो डेडलाइन रहेगी वो आपकी ठीक है 15 से 19 अगस्त के बीच में रहेगी, और फिजिकल रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल है आपका 20 अगस्त तक आपका चल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें आप जोसा से आ रहे हो तो प्रॉपर गाइज आप जो है अगस्त जो है आपका दे रखा है आपका डेट, ठीक है, अगस्त 18 to अगस्त 20 को अधर करें, ठीक है। अगर आप सीएससीबी से आ रहे हो तो आप इस चीज़ को प्लीज़ अधर करें, ठीक है। देन उसके बाद अगर रिगार्डिंग रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफर थ्रू NIT WS ERP पोर्टल, ठीक है, ऑन और बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग डे, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन भी आप कर सकते हो या उसके पहले भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो होता क्या है कि जैसे आप NIT WAS ERP पोर्टल, ये जो पोर्टल है गाइस, इस पर आप जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरोगे गाइस, सो कुछ क्वेरीज आएगी, ठीक है। सो वो क्वेरीज को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा पोर्टल में ही, ठीक है। या फिजिकल रिपोर्टिंग के उपयोग कर सकते हो या फिर आप बिफोर भी आप कर सकते हो, ठीक है, पोर्टल खोल के रख लेना। फिर हमें फिजिकल रिपोर्टिंग एट NIT अपना जो NIT आपका कौन सा है, ये NIT वारंगल की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको शेड्यूल दे रखा है ब्रांच वाइज, ठीक है, आपको कैसे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी है, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग एट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लर्निंग सेंटर पे आपका वेन्यू रहेगा, ठीक है। सो ALC प्लीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका वेन्यू रहने वाला है फॉर एडमिशन फॉर ऑल UG एंड बाकी सभी यहाँ पे आपके प्रोग्राम्स दे रखे हैं फॉर वेरियस एडमिशन थ्रू जोसा CSCB के थ्रू आप जिनका भी एडमिशन है उनको ALC में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करनी है अब देखो, 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त को कौन फिजिकल रिपोर्टिंग करेगा, आपका सिविल इंजीनियरिंग वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, केमिकल इंजीनियरिंग एंड 5 years वाले आप कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर 19 अगस्त को कौन करेगा, BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले एंड कंप्यूटर साइंस एंड AI एंड डेटा साइंस वाले आपको जो है एज वेल एज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों को 19 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर हो, EC से हो, या आप मटेरियल्स से हो, या इंटीग्रेटेड BSc BEd हो, या VLSI से हो, ठीक है, तो आपको 20 अगस्त को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ऑफलाइन करनी है फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके 18, 19, 20 तारीख को रिस्पेक्टिव अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसी को अधेर करें, ठीक है, डिले ना करें, अभी से टिकट्स वगैरह बुक कर दो अगर आपको फ्रीज कर दिया सीट वगैरह तो, है ना। CSCB वालों को थोड़ा जो है जो लास्ट राउंड में जिनको सीट मिलेगी, ठीक है, उनका थोड़ा डेडलाइन पे आपका इंक्रीज कर दिया है, तो उसको उनको भी कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है हमारी व्हाट हाउ व्हेन, ठीक है। ओरिएंटेशन कब रहेगा आपका, ऑफलाइन रहेगा 22 अगस्त को, एंड क्लासेस कब से रहेगा आपके, ऑफलाइन रहेगा 24 अगस्त से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए 24 अगस्त से आपके क्लासेस वगैरह भी आपके शुरू हो जाएंगे एंड ओरिएंटेशन भी अटेंड करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। सो रिफर ये आपको एक लिंक दे रखा है फॉर एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। सो एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है कि आपका साल भर में, ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें चलने वाली है, ठीक है, आपका क्लास टाइम टेबल, ठीक है, आपका सिलेबस, ठीक है, ये सब आपको दे रखा है इसमें, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना कि आपका जो है कैसे रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑल, ठीक है, कैसे आपके लेक्चर्स चलने वाले हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन डे कब है, क्लास कब चलेगा, कॉन्वोकेशन कब है, ठीक है, फिर मिड सेम कब है, एंड सेम कब है, एग्जामिनेशन वगैरह सब आपको दे रखा है। तो ये आप एक बार प्रीव्यू कर लो कि आपका पूरा सेमेस्टर का शेड्यूल कैसे चलने वाला है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद आप देखो, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास, ठीक है। सो जो भी प्रोविजनली सिलेक्ट हुए, मतलब जिन्होंने भी फ्रीज कर रखे जोसा से सेफ हैं, वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है, आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम या क्लासेस के बारे में, ठीक है। द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी एडवाइजर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में सब आपकी डिटेल्स दे रखी है आपके फैकल्टी एडवाइजर्स की, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना करें, कुछ जेन्युइन चीज़ें तो या पूछो। अभी देखो यहाँ पे जो है आपको अभी स्टेप 2 क्या है, अभी आपको मैंने डेट्स बता दी, ठीक है, आपको डेट्स, फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कैसे करना है वो आपको बता दिए, ठीक है, कब करना है, सॉरी कब करना है वो बता दिए, अभी कैसे करना है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये ERP की लिंक दे रखी है जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा कुछ हमारा ERP पोर्टल दिखेगा, तो आप इसकी लिंक वगैरह सेव करके रखो। द इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड NIT ERP पोर्टल फॉर ऑल फर्स्ट स्टूडेंट इज अवेलेबल एट दिस, ठीक है। सो इसकी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कि आपको कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, प्रोसेस वगैरह ये सब दे रखिए, तो वो मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। फिर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑन द पोर्टल ड्यूरिंग द शेड्यूल पीरियड अगस्त 15 से 17, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो आपकी है 15 से 17 के बीच में, ठीक है, प्लीज़ अधेर करें 5 PM तक आपको जो है, मतलब 17 अगस्त 5 बजे तक आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने पोर्टल में, ठीक है। पोर्टल बंद हो जाएगा, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ प्रॉपर आपका
रजिस्ट्रेशन करके रखें, ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन इफ ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद डिटेल्स ऑफ ए प्रोविजनल एडमिशन अलॉटमेंट नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जैसे आपने पोर्टल में सारी चीज़ें आपने कर दी गाइस, ठीक है। आपका कुछ क्वेरीज वगैरह रहे एकेडमिक लोगों के, अगर आपने वो भी उनको चैट करके आपको बता दिया है, ठीक है, या ईमेल करके आपने बता दिया जो भी क्वेरीज है उनके, ठीक है। सो प्रॉपर आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से तो आपको एक ईमेल आएगा, वो ईमेल में आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट नंबर क्या है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। देन फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज आप जो है इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये ईमेल आईडी दे रखी है, आप इनको ईमेल कर सकते हो। The admission is provisional and subject to the production of all or required original documents mentioned below at the time of physical reporting to the institute. Also at the time of physical reporting to the institute, if any certificate is found incorrect, the admission will be cancelled. ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें जो भी आप सर्टिफिकेट्स ला रहे हो ओरिजिनल लाओ, प्रॉपर जेरॉक्स कॉपी लाओ, ठीक है, एंड जेन्युइन लाओ, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट मत लाओ, जो आपने अपलोड करे जोसा में या पोर्टल में वही आप लाओ, ठीक है। एंड अगर कुछ इनकरेक्ट दिखता है गाइस तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ डॉक्यूमेंट की लिस्ट में समझा दूंगा, उसके अलावा एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको सब डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रॉपर बता दूंगा कि किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, तो आप पूरी एंड तक के वीडियो देखें, ठीक है। फिर बैलेंस ट्यूशन फी टू बी पेड यूजिंग द लिंक्स प्रोवाइडेड इन NITWS ERP पोर्टल, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको बैलेंस ट्यूशन फी कितनी पे करनी है, ठीक है, वो सब यहाँ पे मेंशन करके है। सो बीटेक स्टूडेंट्स टू जोसा बैलेंस फी पेड थ्रू NITWS ERP पोर्टल यूजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ओनली। डिटेल्स ऑफ बैलेंस फी इफ एप्लीकेबल टू बी पेड एट द इंस्टीट्यूट आर गिवन बिलो, ठीक है। बी फी पेमेंट थ्रू NITWS ERP पोर्टल यूजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ओनली। डिटेल्स ऑफ फी टू बी पेड एट द इंस्टीट्यूट आर गिवन बिलो, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें आप जो भी बैलेंस फी आप पे करो या जो भी आपके हॉस्टल की या मेस की फीस पे करो NITWS ERP पोर्टल से आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है, विद प्रॉपर देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है। प्लीज ध्यान रखें उसका। Then note एक दे रखा है all SST category students are exempted from paying the tuition fee, however it is mandatory to pay the other fee as shown below, ठीक है। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, आपको जो है बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी है। आपने जोसा और CSAB में जो है आपने यूजुअली कुछ पैसे भरे हो गए, ठीक है। सो एडजस्ट कैसे हो गए वो यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS हो, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम बेसिकली मोर देन 5 लाख है, तो आपकी ट्यूशन फी आप देखो 62,500 रुपीज़ रहेगी पर सेम, ठीक है। और अदर फीस जो आपकी फर्स्ट ईयर की 42,500 है, सो टोटल आपका 1,05,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, आपने अगर बीइंग अ जनरल कैटेगरी मोर देन जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, आपने करीबन 75,000 रुपीज़ भरे होंगे, ठीक है। सो 5,000 जो सा लोग का कट रहता है वो उनके जेब में जाएगा 25-70,000, तो वो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो ट्यूशन फी आपकी 20,833 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। एंड आपकी अदर फी 42,500 है एंड 63,333 रुपीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। सो अगेन जो आपका 70,000 जो रुपये आपने भरे हैं, ठीक है, वो एडजस्ट होकर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उनकी टोटल फीस हमारे 42,500 रुपीज़ आ रही है। अगेन जो आपने फीस भरी है 70,000 वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड SST पीरियड कैटेगरी का हमारा कितना रहेगा 42,500 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। सो उन्होंने SST पीरियड कैटेगरी में 30,000 भरे हो गए, 35 भरे हो गए एक्चुअली, बट 5,000 जो सा CSAB वालों का कट रहे थे तो बचे 30, तो इसमें से 30 माइनस चलो तो आपको यूजुअली उतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो हमारी बैलेंस फीस है गाइस, ये आपको प्रॉपर दिख जाएगी पोर्टल पे, ठीक है। जैसे आप पे फीस पे आप डालोगे ना, वहाँ पे प्रॉपर आपको लिख के आ जाएगा कि आपको कितनी फी भरनी है, तो चिंता ना करें, ठीक है। ये आपको फीस बताया यहाँ पे, ठीक है। आपको जो बैलेंस फी है वो वहाँ पे पोर्टल पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अदर फी डिटेल्स पे अगर आप देखोगे, सो अदर फी डिटेल्स का यहाँ पे आपको बाइफरकेशन दे रखा है, ठीक है। अदर फी डिटेल्स है ना, इसका दे रखा है कि 30,000 आपका कैसा है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस 2B अदर फी डिटेल्स टू बी पेड एवरी ईयर, आप देखो 12,500 रुपये, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो वो आपको कितना होता है 42,500 रुपीज़ आता है, जो कि सारे कैटेगरीज को भरना, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो टेबल 2A + 2B आपका 42,500 रुपीज़ आता है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया था, है ना, सारे कैटेगरीज में। फिर आगे बढ़ते हैं। अदर फी ईयर फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इज 12,500 रुपीज़ कॉन्वोकेशन, ठीक है। सो अभी अदर मतलब नेक्स्ट ईयर से क्या होगा कि वन टाइम फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। सो वन टाइम फीस आप उसमें से माइनस कर लो, ठीक है। ये जो वन टाइम फीस है ये सिर्फ आपको एडमिशन के वक्त देनी है। सो सेकंड सेम ऑनवर्ड्स ये आपको नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ 12,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये लिख रखा है इसमें। एंड कॉन्वोकेशन फी ऑफ 2,500 विल बी कलेक्टेड इन द फाइनल ईयर एंड ₹200 टुवर्ड्स द पोस्टल चार्जेस विल बी कलेक्टेड इन द फाइनल ईयर। ये सब फाइनल ईयर की बात है, तब का तब देखेंगे, है ना। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको अपलोड करने हैं बीटेक वालों के लिए थ्रू जोसा या CSAB इन NITWS ERP पोर्टल, ठीक है। सो ये जो पोर्टल है गाइस जो आपको दिखा रहा था मैं, ठीक है, इस पोर्टल पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा, सब समझा दूंगा मैं कैसे करना है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड भी करना है, ठीक है। एज वेल एज आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी जो बोलते हैं फोटो कॉपी, वो भी आप लेके आओ एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या आपको जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो सब डाउनलोड करके आप ला लो, जहाँ से भी अपने जो सा CSA में फ्रीज करें वहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जनरल में इनका एडमिट कार्ड आपको लाना है, ठीक है। SSC या 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको लाना है, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी आप ला लो, ठीक है। इंटरमीडिएट
आप क्लास 12 का जो आपको इक्विवेलेंट है आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 12 की ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रखा है कि ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो जहाँ से आपने 12th कराए वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। सो मान लो कि अभी आप ओबीसी कैटेगरी हो, ठीक है। सो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप महाराष्ट्र से हो गए तो आपको कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है, प्रूविंग कि वो आपका कैटेगरी आपका लाइक वैलिडेटेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो उसका भी आपको जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। एंड प्लीज ध्यान रखें अगर आप इन दो कैटेगरी से हो, ठीक है, सो आपको जो है प्रॉपर आपको लाना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, जोसा का फॉर्मेट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। प्लीज अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो, इन केस ऑफ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आपको कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो उनको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको लाना ही है, प्लस ठीक है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट या जोसा का फॉर्मेट होना चाहिए, एज वेल एज उनको कास्ट वैलिडिटी भी आपको लानी चाहिए महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ठीक है। सो ये आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जोसा के फॉर्मेट में, अच्छा सॉरी इसका फॉर्मेट आपको अटैच कर रखा है एनेक्स 1 में, तो ये फॉर्मेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो एनेक्स 1 का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका एनेक्स 1 का फॉर्मेट है, ठीक है। सो इसके आप क्या करो, प्रिंट निकालो और प्रिंट निकाल के बाद आप क्या करो, ये आप लेके जाओ, एनेक्सर 1 ही है ना, हाँ एनेक्सर 1 में आप लेके जाओ और ये आपको प्रिंट करा के लानी पड़ेगी कोई डॉक्टर से, ठीक है। सॉरी एनेक्सर 2 सॉरी एनेक्सर 2 आप देखो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या डॉक्टर है, ठीक है, उससे आपको ये प्रिंट निकालें और ये प्रॉपर आपको भर कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी क्या है सिटीजनशिप कार्ड इफ़ एनी, ठीक है, अगर आप अब्रॉड स्टूडेंट हो तो, वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा अगर आप अब्रॉड स्टूडेंट हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है एपार आईडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एपार आईडी दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एड्रेस अकाउंट रजिस्ट्री आईडी, ठीक है। ये एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स मेकिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग ईजी। इसके लिए हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ APAAR। सो एपार जैसे आप देखोगे डालोगे यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप एपार आईडी क्रिएट करो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर द कैंडिडेट शुड कैरी ऑल द अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल डाउनलोडेड थ्रू NIT WS ERP एंड वन सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपीज एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया इस 12 नंबर के वो प्रॉपर सीरियल नंबर आप लाओ, ठीक है। आपको ERP में भी आपको अपलोड करना है, उसके अलावा आप फिजिकल रिपोर्टिंग कॉपी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल एज वेल, ठीक है। आप जेरॉक्स कॉपी अपने
पड़ेगा, ठीक है। 1 सेट आपको लानी है, यहाँ पे बोल रखा है। एंड उसके लगे पर्सनल प्रोफाइल डाउनलोडेड फ्रॉम NITWS-ERP। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये सब पूरा बैलेंस शीट, पेमेंट प्रोफाइल वगैरह सब आप इसमें बना लोगे तो एंड में आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है, डाउनलोड एडमिशन फॉर्म, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन आएगा, तो वो आपको डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल प्रोफाइल आपका कुछ रहता है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का आएगा वहाँ पे, तो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। Fee remission for applicable candidates only. Candidates seeking fee remission based on income certificate are advised to pay the tuition fee only after the acceptance of uploaded income certificate, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ठीक है, जिनको भी फी रेमिशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो जनरल, OBC, EWS जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उनको क्या करा गया है, एडवाइस करा गया है टू पे द ट्यूशन फी ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द अपलोडेड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आप फी तब भरो, ठीक है, जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी है आप तब भरो जब आपका इनकम सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपका NITWS जो हमारा ERP पोर्टल है उसमें आप जैसे डॉक्यूमेंट्स डालोगे, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सब डालोगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डालोगे, जब वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, तब आप जो है तब आप फीस भर लेना, ठीक है। क्लिक फॉर द लिंक फॉर डिटेल्स, ठीक है, क्लिक द लिंक फॉर द डिटेल्स, ठीक है, कि आपकी फी रेमिशन कैसे रहेगी वो सब आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर दे रखा है, ठीक है। ट्यूशन फी रेमिशन फॉर UG BTech, ठीक है। सो आपको ऑलरेडी पता है कि जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको फुल ट्यूशन फी वेवर है, ठीक है। एंड जनरल, OBC, EWS जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख है उनको 1/3 ट्यूशन फी पे करनी है, एंड SC कैटेगरी को ट्यूशन फी नहीं पे करनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम कैटेगरीज, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है रेमिशन के, तो ये आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ ले, ठीक है, प्रॉपरली आप पढ़ो, ठीक है। सो अगर आप जनरल, OBC, EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, ठीक है। एंड इसी अकॉर्डिंग जो है आप सब चीज़ें यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सो इसके लिंक वगैरह भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपको देखो इनकम एफिडेविट आपको लगेगा, ठीक है, ITR भी लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा आपके फैमिली मेम्बर का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप जनरल, OBC, EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, आप देखो आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट या फिर पेंशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ पेरेंट्स, फिर ITR आपको देना पड़ेगा पेरेंट्स का, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट या 2026-27 का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ITR इंटीमेशन अंडर सेक्शन का आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये, ठीक है, और मैं आप चाहे तो ये 4 दो या फिर और मैं आपको बोल रखा है इसमें, सॉरी 1 2 3 तो आपको देनी है, 4th में आप देखो इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना है और ITR इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फिर एनुअल इनकम एफिडेविट आपको देना है, ठीक है। अभी देखो इसका जो एफिडेविट का फॉर्मेट है वो आपको कहीं दिख जाएगा। अभी ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है 100 रुपये, ठीक है। सो ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर आपको लाना है। तो अभी कैसे करोगे, सिंपली आप जाओगे कोई एडवोकेट के पास या नोटरी वाले के पास, वो आपको एफिडेविट बना के आपको दे देगा, ठीक है, चिंता मत करो। फिर आधार कार्ड आपको लगेगा सारे मेंबर्स का, पैन कार्ड आपको लगेगा, ठीक है, सारे फैमिली मेंबर्स का। सो प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये सब वेरीफाई होने के बाद ही जो आपका क्या नाम है, आपका इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको फी रेमिशन मिलेगा, ठीक है। एंड आप देखो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी रहनी चाहिए वो यहाँ पे आपको दे रखा है। आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, वो आपके स्टेट के हिसाब से किसका आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको अथॉरिटी रहेगा, ठीक है। ये जो भी मेंशन है आपको इसका लगेगा या फिर इससे ऊपर वाले कोई पोस्ट है तो उनका आपको लगेगा, ठीक है, उससे नीचे वाले पोस्ट का वैलिड नहीं रहेगा, प्लीज़ ध्यान रखें। सो ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। इसका आपको एफिडेविट दे रखा है, ठीक है, ये देखो आपका एफिडेविट दे रखा है, आपको सिंपली इससे प्रिंट निकालनी है और एफिडेविट बना के आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है आपका इनकम एफिडेविट आपको दे रखा है, प्रिंट निकालो और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको नोटरी करके लाना है। तो आप कोई एफिडेविट वाले के पास या नोटरी वाले के पास या जो एडवोकेट होते हैं उसके पास चले जाओ, वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। और आप बस पढ़ो इस पर, ठीक है, और कुछ चीज़ें नहीं है, ये आपको यूजुअली पता ही होगा, ठीक है, आपको पेरेंट्स को यूजुअली पता होगा, ठीक है, कहीं भी यूजुअली कुछ रेमिशन के लिए ये प्रोसीजर आपने पहले कहीं करी हुई है, ठीक है। फिर सैलरी और पेंशन सर्टिफिकेट आपका अगर है, ठीक है, तो आपको इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट इस एनेक्शन में आपको चाहिए रहेगा, तो प्रिंट निकालो और प्रॉपर इस फॉर्मेट में आप लेके आओ, ठीक है। फिर ये आपको बता दें जनरल, OBC, EWS इनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, उनका आपको डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर अगर आप अब्रॉड से आ रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कुछ आपको फी स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, ठीक है। सो ये मैं आपका यूजुअली इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। या सो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड वालों का आपको दे रखा है। या अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हॉस्टल एंड मेस फीस टू बी अपलोडेड इन NITWS-ERP पोर्टल, पे थ्रू NITWS-ERP पोर्टल थ्रू योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स ओनली। अभी अपने इंस्टीट्यूट बैलेंस इंस्टीट्यूट फी भर लिए, वहीं पे आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको हॉस्टल फी बनेगा, ठीक है। सो आप देखो ऑल एडमिटेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल कंपलसरी है। ईच यूटी स्टूडेंट हैज टू पे 31,000 फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन इन द ऑड सेमेस्टर फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। इन एडिशन टू दिस द मेस एडवांस ऑफ 15,000 इज टू बी डिपॉजिटेड, डिटेल्स आर अवेलेबल एट दिस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें 31,000 हॉस्टल के और 15,000 आपको देने पड़ेंगे
जो भी यूजी बीटेक लेके आ रहा है हमारा NIT वारंगल में, ठीक है। सो इसकी कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप देखो, NIT वारंगल जो हमारा रेसिडेंशियल कैंपस है, आपको मैंडेटरी आपको कैंपस पर रहना। कैंडिडेट शुड नोट दैट द इंस्टीट्यूट विल नीदर टेक एनी अलाउंसेस फॉर डिलेज और इरेगुलरिटीज इन सबमिटिंग एप्लीकेशन। आपको जो शेड्यूल दे रखा है उसमें आपको करना पड़ेगा आपका रिपोर्टिंग वगैरह, ठीक है। एंड आप देखो द कैंडिडेट कैंसल्स द सीट, द एप्लीकेशन फॉर्म फी विल नॉट बी रिफंडेड बट द फी विल बी रिफंडेड एज पर द इंस्टीट्यूट रिफंड रूल्स। तो रिफंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसे मिलेंगे अगर आप कैंसिल करें तो। इन केस ऑफ रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इज अवेटेड, प्रोविजनल एडमिशन इज परमिटेड टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मीटिंग अबाउट द मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो ये आपका PhD वगैरह एमटेक वालों के लिए। नो एम्प्लॉय शैल बी, ये तो आपका यही है, ठीक है, PhD वालों के लिए, ठीक है। फिर द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अगेन PhD वालों के लिए। If the candidate is admitted to any discrepancies in processing of the admission application, the institute reserves the right to cancel the seat before the admission is made final, ठीक है। सो अगर आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट फर्जी निकला या आपका सही नहीं है तो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ NIT वारंगल एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। उसका प्रॉपर शेड्यूल आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो उनका एक टेस्ट रहेगा, प्लीज ध्यान रखें। If it is found that any of the applicants are admitted in the institute has either furnished wrong information or tampered with records, उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी आपको बता दें कैंसिल कर सकते हैं हमारी सीट, पूरा राइट है उनके पास। द डायरेक्टर इज अथॉराइज्ड टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी डिटेल्स ऑफ द एडमिशन नॉट कॉल्ड बाय द रूल्स अवेलेबल अबाउट, ठीक है। फिर उसका आप देखो कुछ लीगल डिस्प्यूट होता है तो आपका कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन के इधर भी आपका जा सकता है केस। द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल मैटर्स, ठीक है, इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल एप्लीकेंट्स हु रिस्पॉन्ड टू द एडमिशन नोटिफिकेशन, ठीक है। वो आपको बताया। अभी देखो ये आपका हॉस्टल फी का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको यूजी का कि आपको किस बेसिस पे आपको 30,000 15,000 आपको चार्ज करा है, ठीक है। सो इसका प्रॉपर बाइफर्केशन दे रखा है। द मंथली मेस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द मेस डिपॉजिट एडवांस। सो मंथली आप 15,000 भरो, वो आपका एडजस्ट होते रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप किस दिन खाने पे नहीं गए तो वो एडजस्ट होता रहेगा। फिर ट्रिपल अकोमोडेशन इन गर्ल्स हॉस्टल रेसिडेंस विल बी अलोकेटेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। अभी क्या रहेगा, गर्ल्स हॉस्टल में यूजुअली 3 ट्रिपल अकोमोडेशन भी रह सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हाउ द हॉस्टल चार्जेस शैल रिमेन द सेम, ठीक है। पर आपके हॉस्टल चार्जेस सेम रहेंगे इरिस्पेक्टिव वेदर इज आपका ट्रिपल शेयरिंग है या 4 शेयरिंग है, ठीक है। मैटर नहीं करता, आपको जो है सेम फीस पे करनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रूम, द रूम में भी अलॉटेड टू 3 और मोर देन 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। फिर रिफंड पॉलिसी आपको दे रखी है PG की, एंड उसके अलावा आप UG का अगर दे रखा होगा तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। PG का ही दे रखा है, UG का नहीं दे रखा है, ठीक है। सो UG का आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक है। सो वो आप प्लीज़ ध्यान रखें। चलो ये भी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको बता दिए गए, ठीक है। फिर the total residential stay fee, that is the sum of hostel fee and mess fee, that is 46,000 shown above has to be paid using the links given inside your NIT ERP portal, ठीक है। सो NIT वारंगल का जो पोर्टल है उसमें सब आपको बैलेंस फी, इंस्टीट्यूट फी आपको अलग से बनी है, एंड हॉस्टल और मेस का मिला के आपको एक वहाँ पे पे का ऑप्शन रहेगा, वो सब मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे पे करना, ठीक है। रिफंड पॉलिसी प्लीज़ पढ़ सकते हो गाइज, ऑलरेडी मैंने आपको जो है डिटेल्स आपको दे रखी है, बट हाँ UG का नहीं था उसमें, तो अब UG का जो अपना रिफंड पॉलिसी है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम जनोगे जो रिफंड ले रहोगे या सीट कैंसिल करोगे, ठीक है, ठीक है। फिर आप देखो फी रेमिशन, कैंडिडेट सीकिंग द फी रेमिशन बेस्ड ऑन इनकम सर्टिफिकेट आर रिवर्स टू पे द ट्यूशन फी ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द अपलोडेड इनकम सर्टिफिकेट, आपको ऑलरेडी बताई दिए, ठीक है। फिर डिटेल्स आपको ऑलरेडी बताई दिए गए। द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेट्स आर अवेलेबल एट दिस, ठीक है। सो आपको ये लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी ये लिंक पे देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। सो अभी देखो सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर्मेट्स फॉर UG, ठीक है। सो अभी जैसे मान लो कि आपका कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मान लो कि आपका TC नहीं है, जैसे मान लो कि आपका प्रोविजनल डिग्री है, सॉरी आपका कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या लीड सबमिशन डॉक्यूमेंट्स का कुछ आपको ये है, तो आप सिंपली क्या करो, इस पर क्लिक करो, ये आपको एक फॉर्मेट दे देगा, आप इसको प्रिंट करो और प्रॉपर आप उनको दे दो, ठीक है, कि मैं सो एंड सो डेट तक आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो लीड सबमिशन और डॉक्यूमेंट्स से कुछ डेट वेट दी होगी यार इधर, ठीक है। सो हाँ देखो सितंबर 30 के पहले आपको देना पड़ेगा, अगर इसके पहले तक आप नहीं दे दो तो आपको एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसका सब अंडरटेकिंग आपको दे रखी है, ठीक है। सो अभी आप देखो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट तो आप लेट डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह का आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर steps to be followed by candidates for document uploaded in NIT EWS ERP portal and physical reporting for UG and dual degrees program। तो अब ये मैं आपको बता दूँ कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। सो NIT EWS ERP पोर्टल का आपको बता रखा है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है गाइस ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको प्रॉपर इसमें सब जो आपका पोर्टल है इसमें जब मैं आपको समझाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। सो चिंता ना करें, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो
इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग विदाउट कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन थ्रू NITWS ERP पोर्टल। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। If a candidate is unable to download the profile, it indicates that the BTech admission is either rejected or a query has been raised regarding their documents। ठीक है, अभी देखो हो सकता है कि आपको जो है आप जब डाउनलोड करने जाओ प्रोफाइल का जो एडमिशन फॉर्म है, एंड में आप दोनों को वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आपकी एडमिशन, या फिर दूसरा हो सकता है क्वेरी रेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स से लगाने। ठीक है, हो सकता है उनको कोई डॉक्यूमेंट ठीक ना लगा हो सकता है उनको डॉक्यूमेंट को चेंज करके चाहिए हो, तो वो आपको वो क्वेरी रहेगा, वो क्वेरी रेज करके आपको वहाँ पर प्रॉपर टाइप करके उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसा ऐसा है क्वेरी, उसका आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा या आपको आंसर करना पड़ेगा उस क्वेरी का, फिर जाके आपको जो है प्रोफाइल आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रिजॉल्व द क्वेरी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, दे विल बी डीम्ड इनएलिजिबल फॉर बीटेक। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको चिक के बता रहा हूँ। आप इस जो ERP पोर्टल है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स आपकी डिटेल्स सब तो सब भर दोगे, बट ऐसा नहीं कि भरने के बाद बस आप बंद कर दो उसको, ऐसा नहीं। आप पोर्टल पे हर 1 घंटा 2 घंटा आप विजिट करते रहो, वहाँ पे आपको कुछ क्वेरीज जनरेट होगी। ठीक है, जो हमारे वेरीफाई करते हैं, जैसे मान लो मैं वेरिफिकेशन ऑफिसर NIT वारंगल का, तो मैं आपकी प्रोफाइल वेरीफाई करूँगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करूँगा। मुझे लग रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्वेरी लिखूँगा, वो क्वेरी को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा, वही क्या वही पोर्टल पर। ठीक है, प्लीज़ वो करें। अगर आप नहीं करते हो वो रिजल्ट को क्वेरी को, तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। इट इज स्ट्रांगली एडवाइस टू ऑल कैंडिडेट्स टू चेक द ERP पोर्टल रेगुलरली। आपका ERP पोर्टल, आपका नोटिफिकेशन का जो हमारा पेज है, ठीक है, एंड आपका अनाउंसमेंट्स का पेज, एंड उसके बाद आपका ईमेल आप चेक करते हो। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। फिर उसके बाद ये आपके सारे एनेक्सेस आपको दे रखे हैं। एनेक्स 1 अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, सिंपली प्रिंट निकालो और क्या करो, भर के ला लो आप। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिंट करो, मेडिकल आपका कोई प्रैक्टिशनर या कोई डॉक्टर होगा उससे आप भर के ला लो। ठीक है, फिर एनेक्स 3 आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का है। ठीक है, सो मान लो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मैं सितंबर 30 के पहले आपको दे दूंगा। ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था एफिडेविट के सेक्शन में। ठीक है, सॉरी अंडरटेकिंग के सेक्शन में। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी आपको दे रखा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप 30 सितंबर के पहले मैं दे दूंगा, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। आप उसको लिख के दे रहे हो। ठीक है, रिटर्न में आपको दे रहे हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज आपको दे रखे हैं, तो जो भी आपकी ब्रांच है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स रहे तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर जेन्युइन है तो। ठीक है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस, अगर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी पोर्टल पे कैसे भरना है। ठीक है, सो अगर आप अनाउंसमेंट्स आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे सब जो चीज़ है वो आपको ऑलरेडी बता ही दी है। ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए। अभी आपको पोर्टल में कैसे करना है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए वही जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा था। ठीक है, कहाँ गए वो स्टेप्स, या सबसे पहले ये मैं आपको समझा दूँ कि आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, लॉग इन टू NIT EWS पोर्टल। ठीक है, स्टेप 1 आपको लॉग इन आपको करना है। अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज पर द लिस्ट प्रोवाइडेड इन एडमिशन इंस्ट्रक्शन। वंस ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, डाउनलोड एंड टेक द प्रिंट ऑफ योर प्रोफाइल एंड द प्रोफाइल मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो ये कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, जो आपकी लिंक है पोर्टल की, यहाँ पे देखो ERP की लिंक दे रखी है, इसको आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का आपको वेब पेज, वेबसाइट या इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इसको अगर क्लिक करते हो, ठीक है, सो आपको सब चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, स्टेप 1 क्या है, आपको ERP पे जाना है और आपको बिलो स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, सो कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले रजिस्टर हियर। ठीक है, न्यू एडमिशन। ठीक है, सो आप न्यू यूज़र पे आप देखो रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करोगे, आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको करना पड़ेगा और आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो वहीं पे सेम चीज़ दे रखी होगी। ठीक है, एंटर द ईमेल, मोबाइल नंबर, फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड द डेटा मस्ट बी एंटर सेम एज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। मतलब जो समय जो आपने भरा है ना, वही चीज़ आप इसमें डालो गाइस। ठीक है, अगर आप वो नहीं डालते, कुछ और डालते हो, तो आपका वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज़ वो मैच होने चाहिए, वो आप भरो। ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेरीफाई पे क्लिक करो एंड वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्या मैसेज आएगा, और टोकन एंड OTP हैज बीन सेंड टू द ईमेल ID। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन। तो वो टोकन आपको जो है ईमेल ID या ईमेल ID एक बेसिकली OTP जैसा ही है। ठीक है, वो आपको रजिस्टर ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, 2 सेपरेट ईमेल आएगा, एक टोकन का आएगा और एक OTP का आएगा। ठीक है, सो वो आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, सो वो कहाँ पे डालना पड़ेगा, अगेन वहीं पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। सो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जैसे आप वेरीफाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। कैसे ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे आपको ईमेल टोकन आपको डालना है, OTP डालना है, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा और फिर साइनअप आपके बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो जैसे आप साइनअप के बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आओगे, ठीक है, अभी आपको फिर से जाना है कहाँ पे, ठीक है, सो अभी आपको फिर से जाना है ये पेज पे एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू आप जो हो लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, फिर लॉगिन या साइन इन जो कुछ है। ठीक है, सो साइन इन करने के बाद लॉगिन करो आप। ठीक है, जो कुछ चीज़ें हमारी साइन इन लॉगिन की, एंड अभी यहाँ पे आप देखो, सो
यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, वेलकम सुदीप ताप, ठीक है। एंड आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीएचडी और एमबीए दे रखा है, वैसे ही सेम आपको बीटेक का दिखेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बीटेक वाला ध्यान रखो, आप बीटेक लेके आओ तो बीटेक पे आपको अप्लाई की बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अप्लाई के बटन जैसे आप दबाओगे गाइस, ठीक है। सो अभी आप देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस, जहाँ पे आपको कुछ ब्रांचेस लगे हुए, जैसे यहाँ पे पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस है, ऐसे आपकी ब्रांच लगे हुए, ठीक है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको वन चूज़ करना है, जो भी आपको ब्रांच मिले, ठीक है। वहाँ पे आपको वन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको एक्शन में आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब आप भर दो पूरा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन आपको आपने ऑलरेडी बताई दिया, ठीक है। वन दबाओ, सिलेक्ट का बटन आप दबाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो आप ओके के बटन जब आप दबाओगे तो यहाँ पे आपको एक ईमेल टोकन और मोबाइल ओटीपी आएगा, ठीक है। वो आपको भरना पड़ेगा और वेरीफाई ईमेल टोकन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप वो क्लिक करोगे, आपको एक टोकन का ओटीपी मतलब आपको जो है टोकन और वो वेरीफाई हो जाएगा, और आपको क्या लिख के आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको आएगा कंफर्मेशन, ठीक है। सो जैसे आप ओटीपी और ईमेल टोकन वेरीफाई करोगे, यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, डू यू वांट टू अप्लाई, तो आपको येस क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप येस क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको अप्लाइड दिखाएगा। पहले आपको अप्लाई दिखा रहा था सिर्फ, यहाँ पे आपको अप्लाइड दिखाएगा, ठीक है। सो जो भी है, ये आप पे पीएचडी दिखा रहा है, बट आपका बीटेक पे आपको अप्लाइड दिखाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए बीटेक ही अप्लाई करें। फिर उसके बाद अप्लाइड की बटन जैसे आप दबाओगे गाइस, तो यहाँ पे आप देखो एक अनदर इंटरफेस आपका ओपन होगा, जहाँ पे आपको माई एप्लीकेशंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप माई एप्लीकेशन पे गाइस क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे पीएचडी लिखा रहेगा, वैसे आपको बीटेक लिखा रहेगा, ठीक है। एंड बीटेक जैसे आपको लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको व्यू की बटन आपको दबानी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे कैसे आप व्यू के बटन दबाओगे, ठीक है। सो आपको जो है कुछ जैसे देखो व्यू के बटन दबा दी, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो है पर्सनल एजुकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और फ्रीज एप्लीकेशन के आपको सब डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो सब आपके डिटेल्स आप प्रॉपरली भरो, ठीक है। आप आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आप डालो इसमें, ठीक है। पर्सनल एजुकेशन, क्वालिफाइंग, पेमेंट डिटेल्स सब कुछ डालो आप इसमें, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। एंड ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स आप डालो सब कुछ, क्वालिफिकेशंस। फिर यहाँ पे और देखो, आपने पर्सनल एजुकेशन, क्वालिफाइंग सब डाल दिया, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका सब डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके क्लास 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब आपको डालना पड़ेगा। प्रॉपर चूज़ फाइल करो, ठीक है। एंड कुछ स्पेसिफिक साइज़ रहेगी फाइल की, वो आप उसको अधेर कर लेना, ठीक है। बट अभी देखो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में आप देखो, पेमेंट डिटेल्स में आप देखो, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपकी रहेगी, ठीक है। और मतलब जो भी आपकी फीस रहेगी ना, जो आपका बैलेंस फी आपको पे करनी है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगी, और वो आपको पे इन फी आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको पेमेंट गेटवे फेंक देंगे, आप NEFT, RTGS, UPI, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली गाइस, इंस्टीट्यूट फी के अलावा आपको हॉस्टल फी भी आपको भरनी पड़ेगी। सो डबल आपका मतलब जो भी ऑप्शन होंगे वहाँ पे आप सिलेक्ट करो, और पे हॉस्टल फी आपको करना पड़ेगा। फिर आपको और एक पेमेंट गेटवे फेंक देगा, जहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। UPI के थ्रू, NEFT, RTGS कुछ भी आप करो, और उसकी रिसिप्ट प्रॉपर आप डाउनलोड करके रखें, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड आप करो प्रॉपरली, ठीक है। एंड आप क्या करो, अपलोड करो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपरली, और फिर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सेक्शन इन द लेफ्ट पैनल यू मस्ट फाइनली फ्रीज द एप्लीकेशन। तो लास्ट में ऑप्शन आएगा गाइस फ्रीज का, तो आप वहाँ पे फ्रीज की एप्लीकेशन आप दबा दो। आफ्टर फ्रीजिंग योर एप्लीकेशन द वेरिफिकेशन टीम विल रिव्यू इट। इफ एनी क्वेरीज आर रेज्ड यू विल नीड टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगेन। देयरफॉर अंटिल योर एप्लीकेशन इज फुली वेरीफाइड यू मस्ट रेगुलरली लॉग इन एंड चेक द स्टेटस टू एंश्योर देयर आर नो पेंडिंग एक्शंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, जैसे आप फ्रीज के बटन दबाओगे, यहाँ पे आपको प्रिंट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट की प्रोफाइल आप बटन दबाओ, ठीक है। एंड वो आपको एक PDF में आपको दे देगा डॉक्यूमेंट, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो और तो कुछ डिटेल्स नहीं गाइस, आई होप मैंने प्रॉपरली सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। ये जो हमारा अनाउंसमेंट पेज है, इस पर देखते रहो, बहुत सारी डिटेल्स आती रहती हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस इंडक्शन का शेड्यूल वगैरह वगैरह सब आ जाएगा एक पे, ठीक है। इसके अलावा गाइज आपका जो ईमेल आईडी है वो चेक करते रहे आप, ठीक है। ERP पोर्टल आप चेक करते रहे, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है। कुछ आपकी क्वेरीज जनरेट होते हैं तो आपको उनको रिजॉल्व करते रहना, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें, हर 2-2 घंटे आप ओपन करते रहो। एंड और एक चीज़ बताऊँ गाइज, अब ये मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता हूँ, जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको लाने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTS। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने चाहिए इंपॉर्टेंटली वो आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने इसके थ्रू, बट ये भी जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको समझा देता हूँ, जो यूजुअली जनरल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, इसमें प्रॉपर आपको फॉर्मेट भी आपको बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, जो से फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स रहने चाहिए प्रॉपर्ली, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का,
तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखें, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसईबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसईबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है।
देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी। आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का। प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गैस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो यही थी सच वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।